ये जो प्रश्न है स्पीडी का एक बुक है, वही हिस्ट्री का क्वेश्चन लिया गया वहीं से। आप देख सकते हैं एक भी फालतू सवाल नहीं है, आने की चांस 100% है, देख कर रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सिखवाद यानी सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? तो कह देंगे 1500 ईसा पूर्व में, यानी कि 16वीं सदी में। अब ये कैसे होता है समझिए, जैसे ये अभी कौन सा सदी चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है। कैसे 2000 के बाद अगर कोई सदी आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, 21वीं सदी कहेंगे। उसी प्रकार 15वीं ईस्वी में क्या है, 16वीं सदी है। कौन सी है, 16वीं सदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था, यानी कि 9वीं सदी, ठीक है। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कह देंगे 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, क्लियर है। जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर कौन थे? तो कौन हो जाएगा, महावीर हो जाएंगे, ठीक है। पहला और चौथा ध्यान रखना है एकदम से। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कल्प सूत्र में। किसमें मिलता है? कल्प सूत्र, ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में और 468 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। पावापुरी ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? महावीर क्षत्रिय, जो क्षत्रिय राजघराना है वहाँ पे पैदा हुए थे महावीर, क्लियर है। गौतम बुद्ध का ध्यान रखिएगा, महावीर का भी ध्यान रखिएगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। अब बुद्ध का प्रथम जो है चेला कौन बना था? उसकी मौसी गौतमी बनी थी, ठीक है। उनका दामाद था, उनका जमाली क्या था? महावीर का दामाद था। पूछता है जमाली क्या था? महावीर का दामाद था। पहला क्या बना था? अनुयायी बना था। महावीर और बुद्ध दोनों में किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? ठीक है, महावीर और बुद्ध दोनों में किसके शासन? तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में, मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों लोग उपदेश दिए थे, ठीक है, महावीर और बुद्ध। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, ठीक है, उसमें भी त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें भी त्रिरत्न है, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? जो जैन धर्म थे उसमें दो संप्रदाय कौन से हैं? बुद्ध में भी संप्रदाय थे, जैन में भी, हीनयान महायान, ठीक है, इसमें श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, और जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष का मतलब होता है कि दोबारा मनुष्य का जन्म न लेना, उसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना। प्रथम जैन सभा 332 ईसा पूर्व में कहाँ और किसके समय हुई थी? तो देखिए, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था, प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, ध्यान रखना है। दूसरी जैन सभा कहाँ और किसके अध्यक्षता में हुई? दूसरी जैन सभा बल्लभी में हुई, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बौद्ध सभा हुई थी वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में, क्लियर है। दोनों को पैरेलल में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था, बेथलेहम में, ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर कब और किसके द्वारा चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर कब और किसके द्वारा चढ़ाया गया था? तो 33 ईसा पूर्व में चढ़ाया गया था। शुक्रवार को रोमन गवर्नर
पेंटियस, ध्यान रखना है, रोमन, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी गिरिब्रिज, यानी कि अभी राजगृह है। क्या है? अभी राजगृह है। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में उपलब्ध है? तो अंगुर निकाय, अंगुर उत्तर निकाय, ऐसे याद रखिए, अंगुर उत्तर निकाय, ठीक है। आपको याद रखना है, निकाय याद रखिएगा। महाजनपद, 16 महाजनपद, ठीक है, चर्चा है उसमें। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग है तो शिशुनाग ही होंगे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? जो पाटलिपुत्र था उसकी स्थापना किसने किया था? तो उसकी स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा है। जो गंगा और सोन नदियाँ हैं, ठीक है, उसी पे क्या पाटलिपुत्र बसा है, ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र मतलब पटना भाई, पटना में ही तो गंगा बह रही है इधर से, ठीक है, यहाँ से आगे सोन मिल जाती है। क्लियर है? पटना है, क्लियर है, ध्यान रखना है, वो इसको कहते हैं पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। संस्थापक को एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। अवंती जनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती जनपद की राजधानी उज्जैन था। कहाँ था? उज्जैन, जो कि महाकालेश्वर का स्थान है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था अंतिम शासक। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरान ने, ठीक है। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। सिकंदर और पोरस मतलब पंजाब के बीच युद्ध क्या कहलाता है? हाइपेडिस किया, ठीक है, 261 ईसा पूर्व। क्लियर है? ध्यान रखना है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, ध्यान रखना है, बेबीलोन, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आपको एकदम याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में। कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। महामंत्री भी थे और गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। नंद वंश की खत्मा करने वाले चाणक्य ही थे, ठीक है। ये क्या है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को बहुत पूछता है। मैकियावेली, चाणक्य याद रखिए, मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य, देखिए चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है और मैकियावेली भी कहा जाता है। द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर आधारित था? तो प्रशासन के ऊपर, यानी प्रशासन के ऊपर था, कैसे शासन प्रशासन चलाते हैं उसके ऊपर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। किससे लिया था? भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा पूछ देगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म लिया था, ठीक है, लेकिन शिक्षा किससे लिया था? तो भद्रबाहु से लिया था। किससे लिया था? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम जो है कौन था? तो मेगास्थनीज था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, बहुत पूछता है इंडिका के बारे में, आपको इंडिका याद रखना है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावणबेलगोला यानी कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में श्रावणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था? अपने अंतिम दिनों में जो है वो जैन धर्म को अपनाया था। कौन सा धर्म? जैन धर्म को अपनाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? अशोक ने किया था। जो शिलालेख है उसका प्रारंभ किसने किया था? तो अशोक ने किया था।
अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म स्वीकार किया था? अशोक ने कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कि हेपाटाइटिस का जो युद्ध बताए हैं सभी गलत हो गया है, ठीक है। कलिंग युद्ध, ठीक है, 261 ईसा पूर्व है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व है, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा। देखिए, महेंद्र और संघमित्रा आपको याद रखना पड़ेगा। अशोक के पुत्र और पुत्री थे जो कि श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां स्तंभ। कौन सा है? 7वां स्तंभ है, एकदम ध्यान रखना है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की, जो मास्की अभिलेख है उसमें मिलता है, आंध्र प्रदेश में है, और गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मास्की अभिलेख कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दोनों में क्या मिलता है? अशोक नाम मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ में बताया? भाब्रू, जो भाब्रू है उस स्तंभ में उन्होंने बताया। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई है। जो शिलालेख 13वां शिलालेख है, तो 13वां शिलालेख प्रश्न आते ही आते हैं, अशोक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सिंपल, अशोक ने बनवाया था। एक बात है, अगर ये बुक पढ़ लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है, और ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम किसने की थी? तो हो जाएगा टी पेंथलर। टी पेंथलर ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिपे। प्रिंसिपे याद रखिएगा, प्रिंसिप, ठीक है, बस 1837 में पढ़ा था। अशोक का मृत्यु कब हुई थी? अशोक का मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में, ठीक है। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्तिलेख, ठीक है, प्रशस्तिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? जो शुंग वंश है इसका नींव डाला था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन था? कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग की बात आ रही है तो भाई वही होंगे, है कि नहीं? सिंपल सा है। देखिए, इसलिए आंसर लगा दिए हैं ताकि एग्ज़ाम पास में है तो आप इसको देखें तो कंफ्यूज ना करें, ठीक है, इसलिए इसको लगा दिया गया है ताकि आप रिवाइज कर सकें। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक कौन था? तो कह देंगे डिमेट्रियस। डिमेट्रियस, ध्यान रखना है। डिमेट्रियस को किसने पराजित किया था? तो डिमेट्रियस को पराजित करने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग था ये था। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो कह देंगे 2 अश्वमेध यज्ञ कौन कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक। जो सिमुक था ये सातवाहन वंश की स्थापना किया था, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो बता दिया रावी यानी पुरुषणी। रावी को पुरुषणी कहा जाता है, नदी पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कुषाणों ने। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी हुई? तो कह देंगे गुप्त काल में। जो गुप्त काल था भाई, सोना कहाँ रखते हैं? गुप्त जगह पे रखते हैं। सोना कहाँ रखते हैं? गुप्त जगह पे रखते हैं, किसी को पता ना चले, इसीलिए गुप्त काल में जारी किया गया। गुप्त काल में इसलिए जारी किया गया क्योंकि सोना को गुप्त जगह पे रखा जाता है, इसीलिए गुप्त काल हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शीशा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहनों ने। ये बताइए, शीशा देखते हैं तो 7 चित्र दिखता है कि नहीं दिखता है? एकदम दिखेगा, ठीक।
ठीक है। चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब देखिए सोना की बात क्या आता है? चांदी आता है। सोना के बाद चांदी आता है तो द्वितीय, सोना के बाद चांदी दूसरा स्थान पे, तो हो जाएगा चांदी का सिक्का द्वितीय। द्वितीय याद रखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय याद आ जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब सोना पहला स्थान, चांदी दूसरा स्थान, द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो सिंह शाह सूरी। भाई सूरी रुपया, देखिए यहाँ रुपया दिख रहा है, कहाँ रुपया दिख रहा है? वो रहा रुपया, ठीक है। रू और सूरी याद रखिएगा, याद आ जाएगा। आना का सिक्का किसने चलवाया था? शाहजहाँ ने। आना जाना शाहजहाँ, ठीक है। आना जाना शाहजहाँ, आना जाना शाहजहाँ। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुषाण कूज, बस याद आ जाएगा। कू खत्म, और कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। कुजुल क, ये भी कडफिश, कुजुल कडफिश, बस ऐसे याद आ जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी? तो कह देंगे कुषाण काल में। किस काल में बनी? कुषाण काल में बनी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कह दीजिएगा कनिष्क था। कौन? कनिष्क, कुषाण कनिष्क, ठीक है, प्रमुख प्रसिद्ध शासक। कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? तो हो जाएगा परस्पुर, ठीक है। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? हो जाएगा मथुरा। शक संवत किसने और कब चलवाया? तो कनिष्क ने चलवाया 78 ईसा पूर्व में। क्लियर है। मूर्तियों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ था? तो मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ था कुषाण काल में। किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। मंदिरों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ था? तो गुप्त काल में। मंदिर में सोना रखते हैं, गुप्त, मंदिर बनाते हैं, गुप्त काल, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। तो ये रहा गुप्त वंश। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कह देंगे चोल वंश। जो चोल वंश है उसके शासनकाल में हुआ था। दशमलव प्राणी का जन्म किस साल? भाई दशमलव एक गुप्त नहीं दिखता है, ऐसे 3.5 लिखे हैं। दशमलव, इस साला छुपा लग रहा है, यानी गुप्त है तो गुप्त काल। सोना गुप्त काल, मंदिर गुप्त काल। देखिए ऐसे याद रखिए, दशमलव गुप्त काल, सोना गुप्त काल, मंदिर गुप्त काल। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पे, सबको पता है। चरक कौन थे? आयुर्वेदिक के जनक थे, जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे। ध्यान रखना है, चरक आयुर्वेद के जनक, चरक आयुर्वेद के जनक, चरक आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था? सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। सिल्क कनिष्क, ऐसे याद रखना है बच्चों, ऐसे नहीं होगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव है कि नहीं? अंतिम शासक भैया वासुदेव महाभारत करा के चले गए, है कि नहीं? गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो हो जाएगा वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो हो जाएगा विसेंट आर्थर स्मिथ ने। जो विसेंट आर्थर स्मिथ थे, इसने समुद्रगुप्त को क्या कहा था? नेपोलियन कहा था। ये तो आना तय है, वीवीआई है। सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसकी तस्वीर स्थित है? समुद्रगुप्त। जो सिक्का था उसमें बीड़ा बज रहा था, बीड़ा, समझ रहे हैं? बीड़ा, उसको कहते हैं समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मकार किसे कहा जाता है? पत्थर का, लोहा का देह, वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, है कि नहीं? भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अशोक घोष को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह। इनार का नहीं, इनार, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। कौन था? हरिशेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, जो कि 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी
किसे बनाया था? तो उज्जैन को बनाया था, महाकाल उज्जैन। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत, जो गुप्तकालीन रजत है, इस स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्रमशः क्या था? तो कह देंगे रूपक और दिनार। ठीक है, रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो बताइएगा कौन था? नालंदा का कुमार गुप्त। और नष्ट कौन किया था? बताइए। बख्तियार खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी? कौन था? है कि नहीं? नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। कौन था? बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गोरी के सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए नालंदा याद रखिएगा, नालंदा कुमार गुप्त, ठीक है, नालंदा कुमार, ठीक है। विक्रमशिला कौन हो जाएंगे? आपके धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। गंगई को किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गुप्त काल की राजधानी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति, ठीक है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी ज्ञानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कह देंगे कनौज में। ये रहा आज का क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। ये स्पीडी का क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट याद करना है। आप रिवीजन करने के लिए तेज़ी में ला सकते हैं, रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।